Assalamualaikum, hello and welcome. This is Mohammad Iqbal Khan, Advocate High Court. Today we are delivering a lecture on the topic of heirship. Heirship के बारे में, what is the heirship, वरासती certificate and how it is obtained. कि heirship क्या होता है, वरासती सर्टिफिकेट क्या होता है, हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड और ये कैसे हासिल किया जाता है. देखिए, वरासती सर्टिफिकेट या जिसको हम हेयरशिप सर्टिफिकेट कहते हैं वो किन मकासद के लिए होता है. देखिए, वरासती सर्टिफिकेट हेयरशिप सर्टिफिकेट बेसिकली डिक्लेयर करता है लीगल हेयर्स को. जब कोई डिसीज़ की, जब किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो उसके पीछे जो लीगल हेयर्स होते हैं तो उनको वो डिक्लेयर किया जाता है कि इस आदमी के जो फौत हो गया है, इस डिसीज्ड के कितने कानूनी वर्सा हैं. कानूनी वर्सा की डिटेल के लिए, कानूनी वर्सा को डिक्लेयर करने के लिए एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है जिसको हम हेयरशिप सर्टिफिकेट कहेंगे. हेयरशिप सर्टिफिकेट के देखिए मकासद चार किस्म के मकासद हो सकते हैं. पहला मकसद ये हो सकता है कि ट्रांसफ़र ऑफ द डिसीज़ प्रॉपर्टी, कि डिसीज़ कोई प्रॉपर्टी छोड़ के, इमूवेबल प्रॉपर्टी छोड़ के गया तो वो ट्रांसफ़र करानी है लीगल हेयर्स के नाम, तो उसके लिए वरासती सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, पहली बात. दूसरा ये है कि कोई बैंक अकाउंट छोड़ के गया है डिसीज़ के नाम कोई बैंक अकाउंट था और उसमें पैसे थे. अब उसके फौत होने के बाद वो अकाउंट तो बंद हो जाता है मगर उसके पैसे डिसीज़ के जो वर्सा हैं उनको मिलता है. तो बैंक अकाउंट है या तो बैंक अकाउंट की खातिर या फिर उसकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी खातिर या कोई और असासाजात को छोड़ के गया है उसकी तकसीम के लिए हेयरशिप की ज़रूरत पड़ती है. इसके अलावा अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो पेंशन के मैटर्स होते हैं, पेंशन किसको दी जाएगी इस सिलसिले में, और बेनिफिट फंड है, इंश्योरेंस है, पेंशन है, ये सब चीज़ों जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके मैटर्स को करने के लिए, हल करने के लिए उनके लिए ज़रूरत पड़ती है पेंशन के लिए या फिर रिलिंक्विश करने के लिए. अब 5 लीगल हेयर्स हैं, कोई अपना हिस्सा किसी के हक में छोड़ता है, कोई अपने हिस्सा किसी के हक में रिलिंक्विश करता है, किसी हक में दस्तबरदारी करता है. कोई प्रॉपर्टी है वो कहता है नहीं मैं अपना हिस्सा अपने भाई को दे रहा हूँ, माँ को दे रहा हूँ, बाप को दे रहा हूँ, किसी को भी दे रहा हूँ, वो किसी एक के नाम अगर रिलिंक्विश करना चाहते तो उसके लिए भी ज़रूरत पड़ती है. तो इन चीज़ों के लिए ज़रूरत जो पड़ेगी उसको हम हेयरशिप सर्टिफिकेट. हेयरशिप बेसिकली एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है, सिर्फ उसमें ये मेंशन होता है कि ये डिसीज़ है, ये यहाँ रहता था, ये उसकी डेथ फलां डेट को हो गई और ये अपने पीछे फलां 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 1 2 3 4 उसके नाम वगैरह उनकी डिटेल होती है. ये लीगल हेयर्स जो हैं ये अपने पीछे कानूनी वर्सा छोड़ गया, यानी ये वो वर्सा है जो उसकी प्रॉपर्टी के हकदार हैं, जो उसके प्रॉपर्टी के हिस्सेदार हैं कि ये छोड़ के गया है तो ये उसके हिस्सेदार जो हैं ये मालिक बनेंगे. ये बेसिकली सर्टिफिकेट होता है. अब सवाल ये है कि हासिल कहाँ से होता है. देखिए, सर्टिफिकेट हासिल करने के 2 जगह होती है. एक तो ये है SDM, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट. SDM जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, DC ऑफिस है, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट जो एक तो वो इशू करता है, ये उनको इशू करेगा. ये याद रखें जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो फिर उसके इशू जो है वो जो सर्टिफिकेट इशू करेगा वो SDM करेगा. प्रोसीजर यही होगा, उसमें एप्लीकेशन दी जाएगी, सबके डेथ सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, 2 विटनेस के दिए जाएंगे, वो विटनेस को कॉल करेगा, सबके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, पब्लिकेशन करेगा, उसके बाद हेयरशिप सर्टिफिकेट इशू कर देगा. एक तो प्रोसीजर ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट है. अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो दूसरा तरीका जस्टिस ऑफ पीस या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वो उसको अटेस्ट करेगा कि लीगल हेयर्स को वेरीफाई करेगा कि ये उसकी लीगल हेयर्स है, वो उसको इशू करेगा. अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस. देखिए, इसके डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के लिए ये होती है, अगर आप SDM के पास केस फाइल कर रहे हैं तो उसके लिए ये होता है जो डेथ सर्टिफिकेट है उसका NIC है डिसीज़ का, और इसके अलावा जितने लीगल हेयर्स हैं उनकी बे फॉर्म हो गई या उनके NICs हो गए वो दिए जाएंगे, 2 लेटर्स दिए जाएंगे, वो उनको कॉल करेंगे, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे और इसके अलावा वो अखबार में पब्लिकेशन दी जाएगी और उसके बाद वो बाकायदा तौर पर हेयरशिप सर्टिफिकेट SDM इशू कर देगा. और अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या जस्टिस ऑफ पीस से हम कराना चाह रहे हैं तो सिंपली आप डॉक्यूमेंट देंगे, वकील उसको आइडेंटिफाई करेगा, ये डॉक्यूमेंट देंगे, आइडेंटिफाई करेगा तो वो सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा. ये तरीक़ेकार है कि हेयरशिप सर्टिफिकेट
کس طرح کے ایشو کیے جاتے ہیں اور کس مقاصد کے لیے استعمال ہو. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, کل نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.